tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. लक्षद्वीप का भी नाम शामिल करके उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं टूरिज्म के लिए, उन्होंने मालदीव्स को एक मैसेज दिया है। उनकी आधी से ज्यादा इकोनॉमी इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। वो टूरिज्म इंडिया से एक हफ्ते में मालदीव को जो झटका लगा था ना, हाँ। इनकी इकोनॉमी हिल गई हुई थी। ठीक है, ये उन हालात में आने वाले थे जो पाकिस्तान इस टाइम जिन हालातों में चल रहा है ना, और वो कि उनके ताल्लुकात मालदीव से कैसे चल रहे हैं वो हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त उन्होंने अपने बजट में भी इसको शामिल किया है। आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो सबकी ठीक होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक होगी तो सब ठीक होगा, और फाइनेंशियल बर्डन यानी फाइनेंशियल जो आपका वेटेज है वो ही आपके लिए आसानियां कर। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जून वाले सेशन में आके बताएंगे, मतलब मई में इलेक्शन हम ही जीत रहे हैं। बिल्कुल, इनको पता है कि भाई हमें अपीसमेंट करने की जरूरत ही नहीं, हमने काम इतना किया है कि दुनिया हमें वोट देगी। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली दोबारा कहा जा रहा है कि आईएमएफ की तरफ पाकिस्तान विल हैव टू फेस टुवर्ड्स आईएमएफ अगेन, और वो स्टेप्स लिए हैं और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और वो है दहशतगर्दी के वाक़यात जो इसका सबब बन रहे हैं। आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। वो क्या करने लगे हैं लक्षद्वीप में, इसके ऊपर भी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करते वक्त उन्होंने लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की, जिससे मालदीव की मौजूदा सरकार को एक बार फिर से मिर्ची लगी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा जोर देगी। इसके अलावा सरकार पूरे देश भर में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में घरेलू पर्यटन के लिए पैदा होते उत्साह को देखते हुए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोत संपर्क पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों पर अच्छे होटलों को विकसित करने के लिए इंसेंटिव देने की भी घोषणा कर सकती है। बता दें कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इंडिया ने अपने टूरिज्म और लक्षद्वीप पर भी कितना पैसा खर्च किया है और आगे खर्च करने जा रहे हैं, वो क्या करने लगे हैं लक्षद्वीप में, इसके ऊपर भी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा है। Emerging fervor for domestic tourism. Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. लक्षद्वीप का भी नाम शामिल करके उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं टूरिज्म के लिए, उन्होंने मालदीव्स को एक मैसेज दिया है। और वो कि उनके ताल्लुकात मालदीव से कैसे चल रहे हैं वो हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त उन्होंने अपने बजट में भी इसको शामिल किया है। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपये जो है वो सबको मिलता है और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपये मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी,
in the 9 years ending 2022-23. अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज़ का, उन स्ट्रेटजीज़ का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकॉनमी इस वक्त वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद पता ही चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते देखिए ना ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उस रियलिटी में मुझे समझ आया कि आज नहीं कल इनके वजीर आजम को इंडिया से माफी मांगनी पड़ेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आने वाले टाइमों में वो चीजें आपको नजर आ जाएंगी। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, जो मेरी ओपिनियन है कि भाई अगर वो सॉरी कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज किए, ऐसी वर्डिंग यूज की किसी भी लीडर के लिए, या उनके मिनिस्टर ने जो जैसी वर्डिंग यूज की, तो इसमें उन्हीं का फायदा होगा। अपनी गलती को मान लेना। लेट्स सपोज मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो मैं तो ओपनली सॉरी कर लूंगा। सॉरी करने वाला कोई छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। सॉरी करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और आप ये देखिए सर शुएब भाई, बात ये आबिद भाई कि उनकी आधी से ज्यादा इकोनॉमी इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। वो टूरिज्म इंडिया से एक हफ्ते में मालदीव को जो झटका लगा था ना, इनकी इकोनॉमी हिल गई हुई थी। ठीक है। ये उन हालात में आने वाले थे जो पाकिस्तान इस टाइम जिन हालातों में चल रहा है ना, ये इससे भी बदतर हालात में इन्होंने आना था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आप कह रहे हैं ना कि 50% या 80% टूरिस्ट, मैं कह रहा हूँ कि वो 100% टूरिस्ट के ऊपर चलते हैं। और उसमें आप देखेंगे इंडिया के स्पोर्ट्समैन, इंडिया के बॉलीवुड के स्टार, इंडिया के बहुत बहुत अमीर लोग, रिच मैन जिन्हें कहते हैं कि बहुत ही अमीर लोग, ये सब उधर इंजॉय करने जाते थे। जब वो इंजॉय करने जाएंगे, जाहिर बात है जहां भी जाएंगे तो उस जगह का, उस कंट्री का फायदा होगा। अभी देखिए मैं एक और खबर देख रहा था रिसेंटली, अभी की नई बात बता रहा हूँ कि इंडिया की वजीर खारजा जो हैं, वजीर खजाना जो हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया। उस बजट के बीच में जहां मोदी जी गए थे, वो लक्षद्वीप के, उसके लिए भी बजट अनाउंस करने वाले हैं अनकरीब। और उसको बजट अनाउंस करने का मकसद पता है क्या है? हाय हाय हाय, ये जो मालदीव को डर था, देखिए हो सकता है इंडिया ने ये ना करना हो। उसमें एक चीज ये है कि भाई कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात दोबारा वापस नहीं आती। जैसे उन्होंने बात कर दी, अब लक्षद्वीप तो प्रमोट हो गया, वो उसके ऊपर प्रॉपर वर्क भी करेंगे, बजट भी अनाउंस करेंगे, ये सारा कुछ होगा। जो इनको मालदीव वालों को डर था ना कि मोदी जी उधर आए हैं, वो प्रमोट हो जाएगा।